बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक बहुत बड़े महापुरुष साधु का आश्रम हुआ करता था। लोग दूर दूर से उन महापुरुष साधु के पास मिलने आते थे, उनसे सवाल पूछते थे। साधु महाराज इतने ज़्यादा ज्ञानी थे कि चाहे उनको कोई भी सवाल पूछा जाए वो उस सवाल का सटीक जवाब दे देते थे। चाहे उन्हें बैकग्राउंड नॉलेज समस्या के बारे में हो या नहीं हो, वो बहुत ही ज़्यादा अंतर्यामी थे, सामने वाले के मन की बात समझ जाते थे। वो हमेशा लोगों को सही सलाह देकर उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। गांव के कुछ युवाओं ने सोचा कि क्यों ना हम साधु की बुद्धि को टेस्ट करके देखें। जैसे जवान लोगों में होता है, वो जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट के एक्सपर्ट नॉलेज को मान लेने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि जो एक्सपर्ट आदमी है वो यूं ही एक्सपर्ट बन गया है, हम भी उससे कुछ कम नहीं हैं। तो लड़कों ने सोचा कि वो साधु महाराज के साथ एक मजाक करेंगे। उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया पकड़ी, उसे मुट्ठी में भर लिया और अपने पीठ के पीछे कर लिया और साधु के पास पहुँचे। साधु महाराज को उन्होंने पूछा कि महाराज जी, ज़रा ये बताइए कि हमारे हाथ में क्या है। उन्होंने ये सोचा था कि साधु नहीं गेस कर पाएंगे। साधु ने ठीक सही से कहा कि आपके हाथ में एक छोटी सी चिड़िया थी। लड़कों ने सोचा कि साधु ने किसी तरीके से सही जवाब तो दे दिया है, अब उन्हें मज़ा चखाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि क्या वो चिड़िया जिंदा है या मर गई है। इस बात पे उन्होंने सोच रखा था कि अगर साधु कहेंगे कि वो चिड़िया जिंदा है तो वो चिड़िया की गर्दन मरोड़ देंगे हाथ में और मरी हुई चिड़िया उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे आप तो गलत थे, चिड़िया तो मरी हुई है। और अगर साधु कहेंगे कि चिड़िया मरी हुई है तो फिर वो जीवित चिड़िया को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे देखो आप तो गलत थे, चिड़िया तो जिंदा है। इसको सोच के उन्होंने साधु महाराज से पूछा कि महाराज बताइए, वो चिड़िया जो हमारे हाथ में है वो जिंदा है या मरी हुई है। साधु ने इस बात का जवाब दिया कि वो चिड़िया जिंदा है या मर गई है वो तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। द रिज़ल्ट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि जब हम हमसे बड़े या किसी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान की सक्सेस को देखते हैं तो हम अचानक से ही जल्दी से ही उनकी सक्सेस को नकार देते हैं। बोलते हैं कि अरे ये ढोंगी है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा लकी रहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। और हम किसी ज्ञानी इंसान की सक्सेस या ज्ञान को चैलेंज करने लगते हैं। ज़िंदगी में दूसरों को चैलेंज करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सामने वाले व्यक्ति से सीखें। चैलेंज बाद में कीजिए, सीखने का काम पहले कीजिए। किसी समझदार इंसान को चैलेंज करने से आपकी ज़िंदगी में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपने ईगो को ज़रा साइड में रखेंगे और ज्ञानी व्यक्ति से सीखने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ज्ञान की वृद्धि होगी। आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं उनको सरलता से पाने का रास्ता आपको दिखाई देने लगेगा। आशा करते हैं कि वीडियो, ये कहानी आपको पसंद आई हो। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल का मंत्र है whenever anybody asks you how are you, always answer I am happy। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।